Welcome back, students. Let's continue fifth chapter, Birds, Food and More, Part 2. Feet and claws. Birds have two legs to move around. Birds के पास दो पैर होते हैं उन्हें मूव करने के लिए. Different birds have different types of feet and claws. अलग अलग birds के अलग अलग टाइप के feet और claws होते हैं. Swimming birds. Water birds such as duck and swan have 3 toes in front and 1 toe at the back. जो वाटर बर्ड होते हैं जैसे डक और स्वान जो होता है ये क्योंकि पानी में तैरते हैं तो इसलिए इनके क्लॉज कैसे होते हैं. इनके 3 टोज जो होते हैं फ्रंट साइड और 1 जो है बैक साइड होता है. द फ्रंट टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्किन कॉल्ड वेब. जो इनके फ्रंट के 3 टो होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं पतली सी स्किन से, इसलिए इन्हें कहते हैं वेब. और इनके सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट. इनके इस फीट को हम कहते हैं वेब्ड फीट. दे हेल्प द बर्ड टू स्विम बाय पुशिंग द वाटर बैकवर्ड. ये पानी में इन्हें तैरने में हेल्प करती है. कैसे? ये पानी में जो है पानी को पीछे करने का काम करती है और बर्ड जो है आगे चलती है. नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंब मतलब चढ़ना. Birds such as parrot and woodpecker have 2 toes that point forward and 2 toes that point backward. Such toes help them climb trees. Climbing bird जो होते हैं इनके 2 toes फ्रंट आगे की तरफ और 2 toes जो हैं बैकवर्ड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, जिसके हेल्प से ये पेड़ पर चढ़ पाते हैं. नेक्स्ट perching birds. The feet or birds of birds such as crow, sparrow and manna have 3 toes in front and 1 at the back. They use their toes to perch or sit on high branches without falling even while sleeping. इनके क्या होते हैं 3 टोज फ्रंट और 1 जो है बैक साइड होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रांच को देखिए कितने टाइटली वो पकड़ पाते हैं और जिससे बर्ड जो है गिरते नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी देर बैठे रहें या फिर अगर सो भी जाते हैं तो भी ये ब्रांच से नीचे नहीं गिरते. नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स. वाटर बर्ड्स सच एज cranes and herons have long and thin legs. ये जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं इनके पैर जो होते हैं बहुत लंबे और पतले होते हैं. द स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मडी वाटर. इनके जो टोज होते हैं ये स्प्रेड होते हैं मतलब फैले हुए होते हैं बहुत, जो कि पानी में इनको चलने में और जो मडी वाटर होता है वो उनके पैर से पार होकर पीछे चला जाता है, जिससे ये पानी में मूव करने में इनको इजी हो जाता है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग. इस मूवमेंट को हम वेडिंग कहते हैं. ये वेडिंग बर्ड्स के क्लॉज हैं. इनके जो टोज हैं ये बहुत ही स्प्रेड है, दूर दूर है, जिसकी वजह से जब ये पानी में चलते हैं तो मिट्टी जो मडी वाटर होती है इनके पैरों से होते हुए बैक साइड चली जाती है और ये आगे बढ़ जाते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स. hen, roosters and peacock have hard and sharp claws. स्क्रैचिंग बर्ड में जो ये सारे बर्ड्स हैं इनके जो क्लॉज होते हैं हार्ड होते हैं और शार्प होते हैं. देयर हार्ड क्लॉज हेल्प देम टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड एंड पुल आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. ये जो इनके क्लॉज होते हैं ये हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राउंड पे चलते हैं ये ग्राउंड पे डिग कर सकते हैं, उसको खोद सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, वहां से अपना इंसेक्ट्स लेकर के खा सकते हैं. प्रेइंग बर्ड या इसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी कह सकते हैं. ईगल, हॉक्स एंड वल्चर्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ये सारे बर्ड्स क्या हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैलोन्स. इनको हम क्या कहते हैं? टैलोन्स. दे यूज देयर टैलोन्स टू कैच लिव rats, toads and other small animals and hold their prey between their talons while flying. इनके जो क्लॉज होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये जब अपने जो जिन्हें इसको खाना है जैसे रैट है या टोड है इनको जब पकड़ते हैं ले करके पकड़ के इसमें बंद करके उड़ जाते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इसमें से इनका फूड नीचे नहीं गिरता है. नेक्स्ट है हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. अ बर्ड कैसे उड़ते हैं? द बर्ड फर्स्ट फ्लैप्स
its wings up and down to rise up in the air. हमने देखा है, आप भी देखे होंगे कि बर्ड जब उड़ते हैं तो अपने पंख को ऊपर नीचे करते हैं और हवा में ऊपर उड़ जाते हैं. When it reaches the desired height, जब ये जहाँ इन्हें पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं, it stops flapping its wings and simply glides through the air. तो फिर यहाँ जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये अप एंड डाउन करना, फ्लैपिंग करना पंख का बंद कर देते हैं और हवा के साथ उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर तक आगे बढ़ जाते हैं. The two types of flapping movement that birds show are, बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनके मूवमेंट 2 टाइप्स के हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. When the wings move upward and backward, जब देखिए ये बर्ड है, इसकी जो विंग्स है ये अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ है और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ उड़ा रहा है, तो ये हो गया अप स्ट्रोक. और डाउन स्ट्रोक में क्या है, बर्ड्स की विंग्स डाउन स्ट्रोक एंड फॉरवर्ड, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रोक. ये बर्ड के विंग्स के 2 टाइप के मूवमेंट हैं. नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. बर्ड भी क्या करते हैं, नेस्ट बनाते रहने के लिए. जब जैसे हमारे पास घर होते हैं, दे यूज ट्विग्स, ग्रास, feathers, cottons, wool, leaves and sometimes even mud to build their nest. इन सारी चीज़ों के हेल्प से वो अपना रहने के लिए नेस्ट बनाते हैं. द नेस्ट एक्ट द शेल्टर फॉर द बर्ड्स. वो उनको घर देते हैं. नेस्ट इट कीप्स देम सेफ फ्रॉम बैड वेदर. नेस्ट में रहने से नेस्ट क्या करते हैं, बर्ड को किस चीज में हेल्प करते हैं, खराब वेदर से बचाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज. अपने उनके एनिमीज से बचाते हैं, शत्रुओं से. बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स जो है अपने ही नेस्ट में जो है अंडे देते हैं. दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट टिल दे आर रेडी टू फ्लाई. वो अपने बच्चों को नेस्ट में तब तक रखते हैं, सेफ रखते हैं तब जब तक कि उनके बच्चे भी उड़ना न सीख जाएं. टाइप्स ऑफ नेस्ट. अलग अलग टाइप के नेस्ट होते हैं. नेस्ट इन होल्स. A woodpecker makes a hole in a tree trunk with its beak. अपने बीक से जो है woodpecker ट्री ट्रंक में होल बनाता है और उसमें रहता है. A woven nest. A weaver bird uses grass, twigs and leaves to weave a nest on a tree with its beak. वीवर बर्ड जो होती हैं वो भी ग्रास से, ट्विग से, पत्तियों से अपना नेस्ट बनाती हैं अपने बीक से. द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. और इतना बड़ा बनाती हैं कि वो ट्री के ब्रांच से नीचे लटका हुआ दिखाई देता है. और स्टिचेस बर्ड. स्टिचेस बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, टेलर बर्ड भी कहते हैं. और टेलर बर्ड में इट्स नेस्ट आउट ऑफ लार्ज साइज लीव. बड़ी पत्ती की को ले करके it beaks it like a needle to stitch the leaves together using cotton thread. और मतलब ये क्या होता है कि अपनी बीक को निडल के जैसे यूज करके, पत्ती से कॉटन का यूज करके अपना नेस्ट बनाती है, इसलिए इसे हम लोग टेलर बर्ड भी कहते हैं. नेस्ट ऑन ओपन ग्राउंड. Penguins and partridge makes their nest on the ground with a few pebbles or stones. पेंगुइन और पार्ट्रिज जैसे कुछ बर्ड्स जो होते हैं ग्राउंड पे अपना नेस्ट बनाते हैं पेबल से, स्टोन से. और पेबल और स्टोन से अपने नेस्ट को आउटलाइन एक दे देते हैं जिससे द प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम रोलिंग अवे, ताकि उनके जो अंडे हो वो अंडे रोल होकर के किसी दूसरे जगह न चले जाएं. यूजेस ऑफ बर्ड्स. Some birds eat insects that can move the crops. हमारी जो हेल्प करते हैं बर्ड्स जो हैं हमें बहुत ही कई जगहों पर हेल्प करते हैं, जो उस इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान करते हैं. Some birds like crow and vultures feed on dead remains of animals that thus help to keep environment clean. कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, क्रो एंड वल्चर जैसे कुछ ऐसे हैं जो मरे हुए ऐसे एनिमल्स को खा लेते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो जाता है.